नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें लोग समान हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, थोड़ी तबीयत डाउन होने के कारण, थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण दोस्तों, जो आपकी हम लोगों ने ग्रुप डी और NTPC की क्लास कराने का आपसे वादा किया था दोस्तों, नहीं कर पाए क्योंकि उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कराने हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपको यूपी लेखपाल के ही करा दें, क्योंकि आपको डेली मैंने कहा कि एक वीडियो देना है कैसे भी करके, तो मैंने कहा सामान्य हिंदी की ही क्लास क्यों ना लेते यूपी लेखपाल की। इसी के साथ दोस्तों आज कर लेते हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे पूरी अपनी तरफ से कि ग्रुप डी और NTPC CBT 2 की तैयारी करा दें आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकमल शब्द में दोस्तों कर्मधाराएं समास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नीलकमल शब्द में कर्मधारय समास, इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद दोस्तों विशेष से है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। याद रखिएगा दोस्तों। अन्य विकल्प जैसे आपके हैं कौन से, तत्पुरुष समास की बात करें तो जिस समास में प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद की प्रधानता होती है और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, वह दोस्तों तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के लिए यश को प्राप्त मन से माना हुआ तो यानी मन माना, तो यश को प्राप्त यश प्राप्त, मन से माना हुआ यानी मन माना। द्विगु समास की बात करें कि जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद संज्ञावाचक विशेषण हो। उदाहरण के लिए जैसे चार चार राहों का चौराहा समूह यानी चौराहा, पांच तंत्रों का समाहार यानी पंचतंत्र। द्वंद्व समास की बात करेंगे जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच या तथा या अथवा एवं और का प्रयोग होता है, तो वह दोस्तों आपके द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता और पिता यानी माता पिता, और सीता और राम सीताराम। समास वह क्रिया है जो जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, वह समास के समास कहलाते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधाराएं समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। दोस्तों मैं आप सभी को पूरा पूरा आपको इसीलिए बताता हूँ कि आपके इम्पोर्टेंट है, सभी आपसे पूछ सकता है कौन कौन से समास हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अधोगति अधोगति शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अधः प्लस गति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में दोस्तों अधोगति शब्द का उचित संधि विच्छेद अधः प्लस गति होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा होगा दोस्तों। तो तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें डह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डह दह हो जाएगा। तथा अन्य विकल्प जैसे आपके हैं दोस्तों तत्सम और तद्भव, जैसे तत्सम चक्र का तद्भव हो जाएगा चाक, निद्रा का नींद हो जाएगा और दंत का दोस्तों दांत हो जाएगा। शब्द परिभाषा और उदाहरण की बात करें, तत्सम जैसे ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों लिए गए वह आपके तत्सम होते हैं। उदाहरण के लिए कूप, उष्ट, पंचम आदि। और अर्ध तत्सम हो जाएंगे ऐसे तत्सम शब्द जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में आए हों, वह आपके अर्ध तत्सम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार से कारज, धैर्य से धीरज आदि। तद्भव की बात करेंगे, संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो वह आपके तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आग, काम, पांच आदि। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, इसमें आपको दोस्तों ए, बी या फिर सी में त्रुटि बताना है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि कृपया उत्तर अवश्य दें, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए में त्रुटि है, कृपया में। दोस्तों ये कृपया नहीं होगा, कृपया होगा। आपका जो लिखा है दोस्तों देख सकते हैं, उसका शुद्ध रूप हो जाएगा कृपया। कृपया क्रिया विशेषण शब्द जिसका अर्थ होता है कृपा पूर्वक। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्ति मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। कि सोने में घुन लगना, आपको बताना है कि लोकोक्ति मुहावरे में सही अर्थ बताना है कि सोने में घुन लगना। तो सोने में घुन लगना इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असंभव काम होना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहते नहीं सोने में घुन लगना, बहुत ही असंभव काम हो जाना। उदाहरण के लिए बात करेंगे इसमें वाक्य क्या बनेगा, किसी ने सोचा भी ना था कि लाल मिर्च पाउडर में कीड़े पड़ जाएंगे, ये तो सोने में घुन लगने वाली बात हो गई। नेक्स्ट अन्य विकल्प की बात करेंगे, अर्थ और मुहावरा, किसी के साथ हो जाना, ये उसका मुहावरा हो जाएगा संगत पकड़ना।
विशेष गुणों से संपन्न, इसका मुहावरा हो जाएगा सुरखाब के पर लगना। तथा अधिकार बढ़ाना, इसका मुहावरा हो जाएगा सिक्का जमाना। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, वक्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो वक्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों तिर्यक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वक्र का पर्यायवाची ऑप्शन डी। अब दोस्तों वक्र के अन्य पर्यायवाची कौन से, जैसे बाका, बंकिम, तिरछा, बंक और आड़ा। अन्य विकल्प जैसे शोहरत हो गया, इसका कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ख्याति। चाल की बात करें गति, वेग, रफ्तार, आचरण। और कटी की बात करें कमर, श्रोणी, लंक और मध्यांग। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, गरीबों को खाना दो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो दोस्तों गरीबों को खाना दो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द हो जाएगा दोस्तों संप्रदान कारक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संप्रदान कारक। अब कारक की बात कर लेंगे दोस्तों की परिभाषा, इसकी पहले बात करेंगे हम लोग कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होता है दोस्तों। मैंने मोस्टली क्लासों में, अधिकतर क्लासों में आपको कारक की पूरी पूरी डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, और कौन से चिन्ह हैं उन सभी को मैंने बताया अर्थ सहित। आप देख सकते हैं, लेकिन आप फिर से अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नाम, चिन्ह और अर्थ। दोस्तों इसमें नाम और चिन्ह और अर्थ बता, जैसे कि कर्ता, इसका चिन्ह हो जाएगा ने और अर्थ हो जाएगा काम करने वाला। तो दूसरा हो जाएगा कर्म, इसका चिन्ह को, अर्थ हो जाएगा जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा हो। करण से बात करेंगे, इसका करण से हो जाएगा चिन्ह जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान को बात करेंगे, संपर्कों के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान की बात करेंगे तो से अलग होना, जिससे अलगाव हो। संबंध की बात करेंगे तो का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे ये चिन्ह होंगे दोस्तों, और अन्य पंदों से संबंध हो गए। अधिकरण में बात करेंगे तो में और पर होगा क्रिया का आधार पर। संबोधन की बात करेंगे तो हे, अरे, किसी को पुकारना, बुलाना आदि। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, किसकी की विजय होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सशक्त की विजय होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सशक्त की विजय होती है। सशक्त दोस्तों विशेषण शब्द जिसका अर्थ होता है समर्थ, किसी किसी चीज में समर्थ है, उसी की विजय होती है। अन्य विकल्प जैसे दुर्बल का तो कमजोर हो जाएगा, तपस्या का मन की शुद्धि, आसक्त का दोस्तों अनुरक्त हो जाएगा। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। तो दोस्तों संभाव्य वर्तमान काल है, ये हो जाएगा उसने खाया हो। ऑप्शन सी, ये दोस्तों संभाव्य आ जाएगा, संभाव्य काल, उसने खाया हो, ये आपका संभाव्य काल का हो जाएगा। जब जहाँ वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है उसे दोस्तों संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या फिर जिसके होने की संभावना हो, वह आपका संभाव्य कहलाता है। ये क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे दोस्तों वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के भेद पूछ सकता है, तो कितने भेद होते हैं आपके, 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अन्य विकल्प जैसे आपके रीना पड़ती होगी तो ये आपका संदिग्ध में आ जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। वर्षा हो रही है, ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ती है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल में आ जाएगा। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। आपको एक शब्द चुनना है कि जल में विचरने वाला जीव कौन कौन सा होता है, मतलब क्या कहलाता है एक शब्द। तो जल में विचरने वाला जीव दोस्तों जलचर कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल में विचरने वाला जीव जलचर कहलाता है। जलचर का अर्थ होता है दोस्तों जल में रहने वाले प्राणी से होता है। जलज, जलज की बात करेंगे, जो आपका जलज लिखा है, जलज भी दोस्तों विशेषण शब्द है जिसके लिए उचित वाक्यांश हो जल से उत्पन्न होने वाला। जलद भी विशेषण शब्द जिसका अर्थ होता है जल देने वाला, याद रखिएगा। ये आपका जलद हो जाएगा, जलद आपका हो जाएगा। जलद भी विशेषण शब्द जिसका अर्थ है जल देने वाला। और जलज की बात करेंगे, जो आपका ये लिखा है जलज, तो ये हो जाएगा जल जिसके लिए उचित वाक्यांश हो जल से उत्पन्न होने वाला। और जराजीर्ण की बात करेंगे, जो जराजीर्ण लिखा है आपका, के लिए वाक्यांश हो जाएगा जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया, तो वो आपका जराजीर्ण कहलाता है। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, इसमें भी आपको, इसमें दोस्तों आपको ए, बी या फिर सी में बताना त्रुटि किस में है। इसमें आपको बताना त्रुटि किस में है दोस्तों। एक इसमें मिस्टेक हो गई दोस्तों कि तुम्हारी आय का मुख्य स्रोत क्या है। हाँ दोस्तों, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, आपका
जो ये आपका ये चीज़ है, ये आपका इसी प्रश्न में आएगा दोस्तों। त्रुटि कोई नहीं है इसमें, कलर करना भूल गया दोस्तों। तो तुम्हारी आय का मुख्य स्रोत क्या है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें दोस्तों त्रुटि है ऑप्शन बी में, का मुख्य स्रोत, ये त्रुटि है इसमें। इसके स्थान पर क्या होगा दोस्तों, इसके स्थान पर हो जाएगा आपका का मुख्य स्रोत है। तो स्रोत के स्थान पर दोस्तों स्रोत होगा, ना कि स्रोत लिखा है। ये आप देख सकते हैं, जो आपका ये देख सकते हैं आपका स्रोत लिखा है, स्रोत नहीं होता दोस्तों, स्रोत होता है ऐसे वाला भी, ये वाला स्रोत होता है, ध्यान जानते होंगे, स्रोत, ये वाला स्रोत बनेगा। तो अच्छा, उचित वाक्य क्या होगा, तुम्हारी आय का मुख्य स्रोत, ये वाला स्रोत बनेगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए कि धारण करने वाली क्या कहलाता है। तो धारण करने वाली कहलाते हैं धारित्री, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धारण करने वाली धारित्री कहलाती है। और जो अन्य हो जाएंगे क्या हो जाएगा, जैसे कि शायद नहीं लिखा मैंने, तो अन्य विकल्प जैसे धर्मनिष्ठ की बात करेंगे, जो आपका धर्मनिष्ठ लिखा ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा जिसकी धर्म में निष्ठा हो। धारित्री की बात करेंगे दोस्तों, धारिता का सॉरी ऑप्शन डी, धारिता की बात करेंगे धारण करने में समर्थ हो जाएगा। तथा धार्यष्णु की बात करेंगे, धार्यष्णु आपका हो जाएगा धारण करने में समर्थ। और धारिता की बात करेंगे धारण करने वाला हो जाएगा। और धर्मनिष्ठ की बात करेंगे जिसकी धर्म में निष्ठा हो। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है, बताना क्या होगा दोस्तों कि साहित्य किसी देश या जाति का चिन्ह है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, साहित्य किसी देश या जाति का विकास चिन्ह है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साहित्य किसी देश या जाति का विकास चिन्ह है। ये इसका पूर्ण वाक्य बनेगा दोस्तों। विकास दोस्तों बढ़ते बढ़ते पूरा रूप धारण करना, ये आपका विकास, जैसे शरीर का विकास, पेड़ पौधों का विकास। इसके अन्य अर्थ हो जाएंगे खुलना, खिलना और व्यक्त करना। अन्य विकल्प जैसे अब अन्य विकल्प की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उन्नति का ऊंचाई हो जाएगा, पहचान की बात पहचानने की क्रिया, और ख्याति की बात करेंगे तो प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्न प्रश्नों में अनेक अर्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा, दूसरा अर्थ बताना है। कि नलनी का कमलनी है, तो दूसरा दोस्तों क्या होगा, नलिनी का कमलनी, तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों नदी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नदी, नलिनी का अनेकार्थी शब्द नदी हो जाएगा। अब गंगा की बात करेंगे तो गंगा को जो नंदिनी, पुत्री, नारियल, कामधेनु की बछिया। जल की बात करेंगे कमल, नलिन, सारस, नील और पानी। संगम की बात करेंगे तो निर्वाण, मोक्ष और मृत्यु। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित लोगों कृतियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। कि खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का। इसमें आपको बताना क्या कौन सा होगा, कि खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी और के परिश्रम का लाभ किसी और को होना। किसी और के परिश्रम का लाभ किसी और को होना। खेल खिलाड़ी का कहते नहीं, खेल की मेहनत की कोई और करे और लाभ कोई और उठा। जैसे वाक्य ले लेंगे बनेगा दोस्तों कि प्राइवेट ऑफिस में कमीशन तो कर्मचारी निकालें पर फायदा मालिक को हुआ। मतलब खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का वाली बात हो गई। मतलब कोई भी आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से। नेक्स्ट उदाहरण की बात करेंगे अन्य जो आपके हैं, जैसे अर्थ लोकों को, जैसे अथक प्रयासों के बीच नगण्य लाभ होना। तो इसका लोकों का अर्थ हो जाएगा, खर को नंग नवाइए तऊ न छोड़े छार। अत्याचारी को अधिकार न देना हो जाएगा, खुदा गंजे को नाखून न दे। आश्रय की शक्ति पर आश्रित का प्रदर्शन, इसका हो जाएगा लोकोक्ति, खूंटे के बल पर बछड़ा कूदे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और एक बार मैं फिर से आपको क्षमा चाहूँगा आपसे कि मैं आपको ग्रुप डी और यूपी सॉरी NTPC CBT 2 की तैयारी नहीं करा पाया आज। दोस्तों पूरी कोशिश होगी, कल से हम लोग मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको करा सके। इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।